जी व्यूअर, जैसे कि हमने आपको बताया था, आज हम अपने भतीजे का जूता बनवाने जा रहे थे तो हमारे रास्ते में हो गया एक्सीडेंट और कार वाले ने हमारे रक्षे को ऐसा मारा है, इतनी बुरा कि अल्लाह ने हम सबको बचा दिया। देखिए मेरी आंख पे भी लगी है, बच्चों को बहुत अल्लाह ने बचा दिया है। और आप लोग सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा। बहुत सारे लेडीज जेंट्स सब जख्मी हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे बहुत कम लगी है, लेकिन ये आधे चेहरे पे सूजन आ रही है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, उम्मीद करते हैं आपके दुआओं से हम भी ठीक है जी। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं अपने भतीजे का पाँव दिखाने। बाजी बचपन में उनके दोनों पाँव मुड़े हुए थे, तो अब तो बहुत बेहतर हो गए। तो उनका बनना है जूता, तो इनका इलाज अब्बासी से ही हुआ है, तो हमें जाना है अब्बासी। तो हम जैसे ही वहाँ जाएंगे तो आपको हम अब्बासी जाके वहाँ की वीडियो भी बनाएंगे और कौन सा उनका जूता बनेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं हम अभी अब्बासी, तो वहाँ जाके हम देखते हैं। आज उनका चेकअप होना था, तो देखते हैं आज जूता बनता है या क्या कहते हैं। तो चलते हैं अब्बासी। तो जी व्यूअर, जैसे कि हमने आपको बताया था, आज हम अपने भतीजे का जूता बनवाने जा रहे थे तो हमारे रास्ते में हो गया एक्सीडेंट और कार वाले ने हमारे रक्षे को ऐसा मारा है, इतनी बुरा कि अल्लाह ने हम सबको बचा दिया। देखिए मेरी आंख पे भी लगी है, बच्चों को बहुत अल्लाह ने बचा दिया है। और आप लोग सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा। बहुत सारे लेडीज जेंट्स सब जख्मी हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे बहुत कम लगी है, लेकिन ये आधे चेहरे पे सूजन आ रही है। तो हम इसकी जूता बनवाने के लिए आए थे। वो तो जूता का तो काम खैर हो ही गया है, लेकिन उल्टा हमारे भी लग गई है। तो बस आप लोग दुआ करें। जितने भी अस्पताल में हैं, हम तो खैर आ गए घर पे। हम हुमायूं के यहाँ आ गए थे, इनको फ़ोन करके बुला रहे थे कि हमें यहाँ लेकर आ गई हैं, तो वो घर जाने नहीं दिया। इसलिए मेरे चेहरे पे भी सूजन आ रही थी और चक्कर भी बहुत आ रहे थे, क्योंकि जब लगी थी ना तो दिमाग पूरा सुन हो गया था, पता नहीं चल रहा था क्या करें। और फ़ोन कर दिया था, सब परेशान हुए हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। हमने कहा भाई कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वहाँ नाला भी था बहुत से, तो सब रक्षे से बाहर गिरे। किसी के कोई नाले में भी अल्लाह ने खैर करी, नाले में नहीं गिरा। अगर नाले में गिरता बहुत मसला हो जाता। बेचारा वो कार वाला इतना अच्छा था, सबको रक्षे में लेकर आया, सबका जितने भी जख्मी थे उनका ट्रीटमेंट कराया और दवाई वगैरह सबका उसी ने किया कि अल्लाह ताला भाई हिम्मत दे। उसका अपना भी नुकसान हुआ और फिर उसने जिनके लगी है उनका भी ख्याल किया और सबको दवाई वगैरह करा के अपने जो है उनको अभी तक भाई अपना नंबर दिया। हम तो आ गए थे, हमें नहीं पता क्या किया, उनको नंबर दिया, आगे भी दवाई कराएंगे। ये नहीं चलो इतना तो किया, लाके अस्पताल सब पट्टी मरहम सब कराया, तो वो चले गए थे। हम भी अपने घर आ गए थे, ये लेकर आ गई थी। मानी चली गई थी तो ये लेकर आ गई। इन्होंने अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से और ठीक ठाक हूँ। तो आज देखें हमारी सुबह भी जल्दी हो गई है और सुबह से मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब। कल मुझे हो गया था फीवर शाम में, तो कल मुझे बुखार हो रहा था और रात से ही मेरी तबीयत भी ख़राब थी। फिर सुबह में सो के उठी, मेरे हस्बैंड काम पे गए, नाश्ता वगैरह उन्हें मैंने करवाया। उसके बाद मेरी खुद की तबीयत भी ना बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी। मैंने इनसे कहा कि मेरी दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही है, तो कहने लगे नहीं वो शायद फीवर तुम्हें बुखार हो रहा है, तो इस वजह से तुम्हें महसूस हो रहा है। लेकिन जब कोई बात होनी होती है ना, यानी कुछ हादसा हो रहा है या कहीं कोई बुरा होने वाला होता है ना, तो जब भी इस तरह की मेरी कैफियत होती है, मुझे पता चल भी रहा होता है कि अल्लाह खैर करे, आगे कोई ख़बर तो नहीं आ रही है। ऐसी मैं दुआ कर ही रही थी और करते करते मेरी थोड़ी सी आँख लग गई। और जैसे ही थोड़ी सी मेरी आँख लगी, यानी मैं सोई, तो फिर मेरी बहन ने आके दरवाज़ा बजाया। उसने बोला बाजी जल्दी आओ, सरवत बाजी के आँख के ऊपर से ना चोट लगी हुई है और उनके ना खून आ रहा है। यकीन करें मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने बस पर्स पकड़ा, पर्स में पैसे रखे और बुरखा भी नहीं पहना। मैंने दुपट्टा उठाया, फ़ौरन से नीचे भाग कर आई ना। जैसे मैं नीचे आई, मुझे बाद में मैंने इससे पूछा तो ये अस्पताल से यानी अब्बासी हॉस्पिटल से होकर ही आई थी। डॉक्टरों को अपना चेकअप भी करवा लिया, आयोडीन वगैरह उन्होंने लगा दिया, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने इससे पूछा कैसे हुआ क्या हुआ, तो इसने बताया ऐसे जैसे नागन पे एक्सीडेंट हो गया था और वो रक्षे वाले को, हम रक्षे में आ रहे थे, पीछे से कार वाले ने इनको मारा ना पीछे से, और रक्षा आगे जाके फिर रिवर्स हो गया, दोबारा से रक्षा कार में घुस गया। इसकी वजह से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, से ज़्यादा जख्मी हुए। और जैसे आई ना मैं यही कहने लगी कि मेरा दिल परेशान हो रहा था, मेरा दिल परेशान हो रहा था सुबह। हाँ, और ये देखे होने वाली बात थी थोड़ी देर के बाद में, समझ लें आधे एक घंटा ही थोड़ा सा मेरी आंख लगी होगी, सोई होंगी, उसके बाद मुझे ये खबर। यकीन करो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने अपनी भाभी को दोबारा फ़ोन किया सना कि चलो बाद में चलेंगे हम लोग, अभी क्या नाम है इसका जूते का आगे कर देते टाइम। फिर मेरे दिल में आया वो डॉक्टर वगैरह ऐसे ही होते हैं बाची का, तो आपको पता ही है एकदम टाइम जो, हाँ जिस टाइम पे आना, जो टाइम लिख देते हैं डेट वगैरह, उस डेट पे लाजमी चेकअप कराना पड़ता है। लेकिन अभी भी आगे हो गई थी, इनको बुखार हो रहा था, लेकिन मेरे लगी तो उसकी वजह से डॉक्टरों ने सुनाई नहीं, चेकअप करके तारीख दे दी, क्योंकि इसका जूता बनना। चलो शुक्र है कि डॉक्टर
डॉक्टर में इतनी इंसानियत तो है, इनको देखकर उन्होंने कम से कम आगे की डेट तो नहीं दी, वरना आगे की डेट दे दी थी। इसने कहा भाई बच्चे के पेपर भी हो रहे हैं और फिर मेरा अब देखें एक्सीडेंट भी हो गया, मैं दोबारा नहीं आ सकती, तो आप लिहाजा आज ही चेकअप कर ले। तो फिलहाल इतनी इंसानियत है कि डॉक्टर ने उसी वक्त चेकअप कर लिया बच्चे का ना, वरना हमें दोबारा भेज रहे थे। दोबारा नहीं भाई, हम बैठे हैं भले के वो यही कहने लगे आप चले जाओ, आपकी लगी हुई आराम कर लो। मैंने कहा नहीं भाई आप इसकी डेट दे दें, फिर हम चले जाएंगे। तो उन्होंने फिर इसकी डेट दे दी, शुक्र है आगे नहीं बढ़ी, इसका ट्रीटमेंट नहीं रुका, वरना बच्चे का पाँव का दोबारा मसला चक्कर है, लगता, फिर मसला हो जाता। क्योंकि ये बहुत से बच्चों का ये होता है, अगर नहीं कराओ ना ये पाँव वापसी दोबारा से घूम जाते हैं। तो हमारे को बस यही टेंशन थी बस, लेकिन अल्लाह ताला तो भी बस आप लोग सरवत के लिए और जितने भी जख्मी हुए हैं एक्सीडेंट में, रक्षे में, और कार वाले को भी, सबके लिए आप लोग दुआ करें। कल है शबरात, बहुत बड़ी रात है जागने की, तो अल्लाह पाक से दुआ करिएगा। जितने भी हॉस्पिटलों में जितने भी मरीज़ हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और जल्द से जल्द दुख तकलीफ दूर हो जाए। और सरवत को खास दुआ में अपनी याद रखें कि इसकी जो भी तकलीफ है, जो भी ये दर्द हो रहा है इसके, और ये जो थोड़ी बहुत इसकी देखे चोट लगी है, और अल्लाह ने बहुत करम करा खास कि इसकी आइज बच गई, आँख बच गई, इसके आईब्रो के नीचे थोड़ा सा जख्म है, ये चोट लगी है। अभी गाल इसका थोड़ा सा सूज रहा है, लगी होगी, जाहिर सी बात है बेज़रब चोट लग जाती है। तो आप लोग इसके लिए दुआ करें जल्द से ये ठीक हो जाए। और मैंने इसको जाने नहीं दिया क्योंकि मैंने कहा देखो अभी चक्कर भी आ रहे हैं और अभी इसका एक्सीडेंट हुआ है, और इस हालत में तुम अपने घर जाओगी, इतनी दूर सर जानी। तो इसके मामू जान भी आ गए थे इसे देखने के लिए, मैंने उनकी कॉल आई थी मेरी तबीयत पूछने के लिए। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सरवत के साथ मसला हुआ है, तो वो फ़ौरन से काम छोड़कर आके कह रहे मुझसे काम ही नहीं हो रहा। इसकी तबीयत वगैरह भी मालूम करके गए फिर, और भी जो है ना अब आएंगे इंशाल्लाह खाने खाने। तो मैंने इनको बोला अभी शाम तक जाना, थोड़ा सा खाना वगैरह खा के, दवाई वगैरह खा ली है सरवत ने। और हाँ बाकी देखो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये कह रही है कि मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया, सब परेशान हो गए, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये तो बस अल्लाह पाक तुम्हें ठीक कर दे। और भाई जितना हो सकता है मैंने करा, इनको गर्म दूध वगैरह दिया और इसमें हल्दी डाल के, क्योंकि हल्दी डाल के दूध पी लो ना तो जल्दी दर्द दूर हो जाता, लेकिन उनसे पिया ही नहीं गया, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पिया है, 2 घुट बस, पिया ही नहीं जा रहा इनसे ना, उल्टी आ रही थी इन्हें। नाश्ता भी थोड़ा सा ही किया है इसने ना, क्योंकि चेहरे पे सूजन की वजह से मुंह में पूरा दर्द, सूजन की भी वजह से थोड़ा इसको चक्कर भी आ रहे थे। और कुछ इसको अभी जो ना, जो इसके साथ अभी एक्सीडेंट हुआ है उसका भी जो है ना दिमाग में इंसान के घूम ही रहा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। तो इस वजह से भी सभी नहीं खाया जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, थोड़ा ये अभी आराम करेगी ना तो फिर थोड़ा सी बेहतर हो जाएगी, इंशाल्लाह बेहतर होगी तो फिर ये जाएगी। तो ठीक है व्यूअर्स, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, ठीक है। और बस आज का कोई इतना खास व्लॉग नहीं बनाया था, ये सरवत के लिए दुआ करवानी थी, तो मैंने कहा नहीं थोड़ी सी वीडियो बनाओ। और हमारे जो है ना इतनी अच्छी एक यूट्यूब फैमिली है माशाल्लाह से, बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड हैं हमारे, तो दुआ करेंगे। और पता नहीं किसकी दुआ में लब्बैक हो, और भाई किसकी दुआ से लब्बैक और आमीन निकले तो उसकी जल्द ठीक हो जाए। तो ठीक है व्यूअर्स, लेते हैं हम आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में सरवत को और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।